हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। बहुत सारी वैरायटी है इस क्वेश्चन में। एडमिशन भी हुआ है, रिटायरमेंट भी है और कन्वर्जन भी हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से करना है। मिस्टर बी एंड मिस्टर ई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 30th September 1993. They admit Mr. C as a partner and the new profit sharing ratio is 2:1. C brought in fixtures rupees 3,000 and cash rupees 10,000. The goodwill being number 1 B and E rupees 20,000 and C 10,000. But neither figure is to be brought into the books. कोई भी फिगर बुक्स में नहीं लाई गई। ऑन 31 मार्च 1994 यानी कि सी के एडमिशन के 6 महीने बाद द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, बी रिटायर्स एंड द अदर टू पार्टनर्स फॉर्मिंग ए कंपनी कॉल्ड BC लिमिटेड with equal capital, taking over all remaining assets and liabilities, goodwill being agreed at rupees 40,000 and brought into books of the company. B agrees to take over the business car at 3,700. Plant was sold for rupees 3,000 being in excess of requirement. The profit of the two preceding years were 17,200 and 19,000 respectively, and it was agreed that for the half year ended 30th September 1993, the net profit was to be taken as equal to the average of the two preceding years and the current year. आपसे कहा गया है कि क्योंकि 30 सितंबर को मिस्टर सी एडमिट हुए हैं, तो 30 सितंबर तक के 6 महीने का प्रॉफिट उसने कहा है एवरेज लिया जाएगा दो प्रीसीडिंग ईयर्स, दो पिछले साल के प्रॉफिट्स के आधार पर और करेंट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर। नो एंट्रीज हैव बीन मेड व्हेन सी एंटर्ड, जब सी एंटर हुआ तो कोई एंट्री पास नहीं की गई। नो न्यू बुक बीइंग ओपनड बाय BC कंपनी लिमिटेड, BC कंपनी लिमिटेड ने कोई नई बुक भी ओपन नहीं की। बी अग्रीड टू हैव रुपीज 50,000 एज लोन टू द कंपनी, बी ने कहा कि वो 50,000 रुपये अपनी कैपिटल में से कंपनी में लोन के तौर पर रखेगा। सिक्योर्ड बाय 12% डिबेंचर्स, जो 12% डिबेंचर से सिक्योर्ड होंगे। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 1994। प्रिपेयर गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 1994। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए, कैपिटल अकाउंट BEC की दी गई हैं 35, 20 और 10। ध्यान दीजिए, सी 13,000 रुपये लेकर के आया था, 3,000 फिक्चर्स के तौर पर और 10,000 कैश में, लेकिन क्योंकि फिक्चर्स वाली एंट्री पास की नहीं गई है इसलिए उसकी कैपिटल 10,000 से दिखाई गई, जबकि फिक्चर्स 7,000 रुपये के अलग से दिखा रखे हैं, इसमें वो 3,000 वाले भी शामिल होंगे। इसके बाद 31 मार्च 1994 को ख़त्म होने वाले वर्ष का प्रॉफिट दिया गया है 29,800 रुपीज़। अब देखिए, इसमें एक नया कहानी आई गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए। तो एक तो वो बनाते हैं गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये इससे पहले कभी कहा नहीं गया बनाने के लिए, लेकिन इस बार कहा गया है तो बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। BEC के नाम से, थोड़े बड़े बनाना क्योंकि 3 साल की एंट्रीज हैं इसमें, 2 साल तो तुमने वहीं से।
इसके बाद आपको बनाने के लिए कहा गया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो भी बना लीजिएगा। और उसके बाद नई बैलेंस शीट बनेगी, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट बननी है तो कंपनी के फॉर्म में बनेगी। इसके अलावा बैंक अकाउंट भी बना लीजिए यहाँ पर। बैलेंस शीट अगले पेज पर बना लेंगे। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए हर चीज़ को। बी और ई की अपनी कैपिटल थी और सी की अपनी कैपिटल थी, सॉरी गुडविल थी। बी और ई की 20,000 थी और सी 10,000 रुपये। ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन में कहा जाता है कि गुडविल तो है लेकिन हम उसे बुक्स में शो नहीं करेंगे, तो गुडविल रेज भी की जाती है और गुडविल राइट ऑफ भी कर दी जाती है। इसीलिए गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप डेट डालिए 30 सितंबर 1993 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले बी और ई की गुडविल थी 20,000, उनके रेशियो में बांट दीजिएगा। 12,000 और 8,000 3:2 का रेशियो था। और सी की गुडविल थी 10,000, तो सी की 10,000 से रेज कर दी। आपने एंट्री पास की गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड। आप गुडविल को रेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल को रेज करने के लिए नहीं बोला गया है। तो आपने एंट्री पास की गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट टू ईस कैपिटल अकाउंट। उन दोनों की गुडविल को उनके रेशियो में बांट दिया और फिर सी की गुडविल को 10,000 रुपये से रेज कर दिया। अब क्योंकि गुडविल को बुक्स में रखना ही नहीं है, तो इस खाते को इमीडिएटली बंद कर दिया जाएगा। सेम डेट को बंद किया जाएगा, लेकिन नए रेशियो में किया जाएगा। पुराने रेशियो में गुडविल रेज होती है और नए रेशियो में गुडविल को क्लोज कर दिया जाता है, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में गुडविल का एडजस्टमेंट हो जाता है। तो सेम डेट डालिए 30/9/93 बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट BEC, और 30,000 को 2:1 के रेशियो में बांट दिया। 12,000, 12,000 और 6,000। अब इनका आपस में एडजस्टमेंट हो गया बिना गुडविल का अकाउंट खोले हुए। ये एडमिशन के केस में भी होता था। मैं आपको बताऊं, वहाँ एक सिंपल एंट्री भी हुआ करती थी कि सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता था और गेन करने वाले पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता था। आज यहाँ पर भी वही कुछ हुआ है, बस एक बार गुडविल को रेज किया, दूसरी बार रिटन ऑफ कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाइए। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000, 20,000 और 10,000, ये उनकी कैपिटल थी। अब इस गुडविल को हमें एडजस्ट करना है, लेकिन उससे पहले जो फिक्चर्स हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे वो रिकॉर्ड कर दीजिए। बाई फिक्चर्स 3,000 रुपये सी के खाते में क्रेडिट कर दीजिए, फिक्चर्स में से घटा देंगे। दूसरी तरफ अब गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर दीजिए। क्रेडिट साइड में लिखिए बाई गुडविल एडजस्टमेंट 12,000, 8,000 और 10,000, और डेबिट साइड में टू गुडविल एडजस्टमेंट 12,000, 12,000 और 6,000। आपने क्रॉस एंट्री पास कर ली। इस एंट्री को करने से क्या मतलब कि गुडविल बिना रेज किए हुए
हमने गुडविल के एडजस्टमेंट को कर लिया। अब आगे चलते हैं। आगे कहा गया ऑन 31 मार्च 1994। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि 30 सितंबर 1993 को सी एडमिट हुआ और 31 मार्च 1994 को हमने खाते बंद करने हैं, जिसका प्रॉफिट आपको दिया गया है 29,800 और उससे पहले वाले 2 वर्षों का प्रॉफिट है 17,200 और 19,000। जरा गौर फरमाइएगा कि जो प्रॉफिट है 30 सितंबर तक का, जब तक सी एडमिट नहीं हुआ था तब तक का प्रॉफिट तो हम बी और ई में बांटेंगे 3:2 के रेशियो में, और जैसे ही सी एडमिट हो गया 30 सितंबर को, इसके बाद के 6 महीने का प्रॉफिट हम बांटेंगे तीनों में 2:1 के रेशियो में। अब 30 सितंबर तक का प्रॉफिट पता कैसे किया जाए, इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया था वो लाइन कि प्रॉफिट अप टू 30 सितंबर इज कैलकुलेटेड एज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 2 प्रीसीडिंग ईयर्स एंड द करेंट ईयर। करेंट ईयर का प्रॉफिट और 2 पिछले वर्षों के प्रॉफिट का एवरेज लेकर के हम इस 6 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे। वर्किंग नोट में आ जाइएगा। और वहां लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट up to 30th September 1993, that is for 6 months. Average profit 17,200 प्लस 19,000 प्लस 29,800 डिवाइडेड बाई 3, कितना आया? 22,000। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि ये जो एवरेज आएगा यही 6 महीने का प्रॉफिट है। So, as per question, 6 months profit will be 22,000, comma, which is to be distributed amongst B and E in 3:2 ratio, and the remaining ₹7,800, that is ब्रैकेट में लिखिए 29,800 का प्रॉफिट था पूरे साल का, 22,000 का पहले 6 महीने का हो गया, तो आखिरी के 6 महीने का हो गया 7,800, is to be distributed amongst B, E and C in 2:1 रेशियो। ये निकल के आ गया 2:1 के रेशियो में 7,800 का बचा हुआ प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा बी, ई और सी में। अब आ जाइए वापस अपने मेन क्वेश्चन में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चलिए, क्रेडिट साइड में लिखिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,800, डेबिट साइड में लिखिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
बी ई सी, पहले वाले 22,000 को बी और ई में बांट दीजिएगा 3:2 के रेशियो में। 13,200 8,800, ये पहले 6 महीने का प्रॉफिट इन दोनों में 3:2 के रेशियो में बांट दिया। अब 7,800 बांटिए तीनों में 2:1 के रेशियो में। 7,800 डिवाइडेड बाई 5, 3,120, 3,120 और 1,560। अब टोटल करके बाहर दिखा दीजिए। 16,320 आ गया बी के खाते में, 8 और 3 11,920 आ गया ई के खाते में, और 1,560 आ गया सी के खाते में। ये इस साल के प्रॉफिट का बंटवारा हो गया, जिसमें से पहले 6 महीने का प्रॉफिट तो बी और ई में आया, और लास्ट के 6 महीने का प्रॉफिट बी, ई और सी तीनों में गया। अब इसे ले आइएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाई P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। 16,320, 11,920 और 1,560। ठीक है। अच्छा, अब इस साल को ख़त्म करना है, प्रॉफिट बांट चुके हैं हम। ड्रॉइंग्स अकाउंट भी डेबिट साइड में दिखा दीजिए, क्योंकि ये इसी वर्ष के थे। 6,000 बी का, 5,000 ई का और 2,800 सी का। ठीक है। अब मेरा मानना है, क्योंकि 31 मार्च 1994 का वर्ष समाप्त हो चुका है, हमें ये खाता पार्टनर्स कैपिटल का फिलहाल बीच में बंद कर देना चाहिए इस वर्ष का। उसके बाद आगे के ट्रांजैक्शन हमें करने चाहिए। तो आपने इसे बंद किया और बैलेंस निकाल दिया। टोटल 15,760 सी का बैलेंस आ गया। इसका टोटल हो गया 24,560। 22,920 बैलेंस, टोटल हो गया 39,920। बैलेंस 45,320 और टोटल हो गया 63,320। बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 45,320, 22,920, 24,560। अब देखिए, आपने सी को एडमिट भी कर लिया और उस वर्ष के खाते भी बना लिए। अब हमें आगे चलना है। कहता है 31 मार्च 1994 द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, बी रिटायर्स एंड द अदर टू पार्टनर्स फॉर्मिंग ए कंपनी कॉल्ड बीसी लिमिटेड विद इक्वल कैपिटल। इन्होंने इक्वल कैपिटल कर ली कि हम इक्वल कैपिटल करेंगे, ई और सी। बी तो रिटायर हो रहा है। टेकिंग ओवर ऑल रिमेनिंग असेट्स एंड लायबिलिटी, सब कुछ ले लिया। गुडविल बीइंग अग्रीड एट ₹40,000 एंड ब्रॉट इनटू बुक्स ऑफ द कंपनी। इस बार गुडविल को वापस लाना है। तो अब हेडिंग यहां वापस आ जाइए गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट में। 31/3/94 डेट डालिए, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम गुडविल को फिर रेज कर रहे हैं बी, ई और सी में। इस बार 40,000 2:1 के रेशियो में, यानी 16,000, 16,000 और 8,000।
और क्रेडिट साइड में 31/3/94 को बाई गुडविल अकाउंट करके 40,000 रुपए की गुडविल डायरेक्ट दिखा दी, नीचे लिख दिया रेज्ड। इस बार गुडविल को हमने रेज कर दिया है, टोटल हो गया इसका 70,000 रुपए। ये खाता बंद हो गया। पिछली बार हमने खोली थी और साथ ही साथ बंद कर दी थी, इस बार हमने खोली और गुडविल अकाउंट में डाल दी, पार्टनर्स कैपिटल में बंद नहीं की, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था गुडविल को रेज करना है। तो पहले आपने एंट्री पास की, गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बीईसी, और उसके बाद कर लिया गुडविल डेबिटेड टू गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये इसलिए किया क्योंकि गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। अगर ना कहा जाता तो हम डायरेक्ट एंट्री पास करते, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू बी टू ई टू सी, बस बात खत्म। अब पार्टनर्स कैपिटल में ले लीजिए गुडविल एडजस्टमेंट 16,000, 16,000 और 8,000। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है बी अग्रीज टू टेक ओवर द बिजनेस कार एट 3,700। बी ने 3,700 रुपए की कार लेना स्वीकार कर लिया। डेबिट साइड में लिखिए टू मोटर कार, 3,700 बी की कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, बी ने मोटर कार ले ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है प्लांट वाज सोल्ड फॉर ₹3,000। प्लांट 3,000 रुपए में बेच दिया गया इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, जितनी हमें आवश्यकता से ज्यादा था उसे हमने बेच दिया। आपने बैंक अकाउंट बना रखा है, डेबिट साइड में लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का बैलेंस था 16,300 और डेबिट साइड में लिखिए टू प्लांट 3,000 रुपीज। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द प्रॉफिट ऑफ द टू प्रीसीडिंग ईयर्स, इसके बारे में जो करना था हमने कर लिया। उसके बाद कहता है नो एंट्रीज हैव बीन मेड व्हेन सी एंटर्ड। अच्छा, अब आपसे कहा गया कि नो न्यू बुक बीइंग ओपन्ड बाय बीसी कंपनी लिमिटेड। देखो इस क्वेश्चन में एक और परेशानी और है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका नाम जानबूझ के जोड़ा जा रहा है। पहले बीई कर दिया, सी को एडमिट किया, बी सी होता तो एक दिमाग में तस्वीर बनती है बी के साथ सी ही आता है। जानबूझ के बी और ई को पहले ले आए और सी को बाद में एडमिट किया। अब बी को रिटायर कर रहे हैं और कंपनी का नाम बीसी लिमिटेड रह रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जानबूझ के उसने क्रिएट किया कंफ्यूजन। एग्जाम का क्वेश्चन था। 50,000 रुपए उसने छोड़ दिए बी ने, तो बी के खाते में लिखे टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? 50,000 रुपए। ठीक, चलिए और क्या करना है? और ये करना है, उन्होंने कहा कि इक्वल इक्वल कैपिटल कर देंगे। एक चीज और कही गई कि अब बी को बाकी बचा हुआ कैश पेमेंट कर दिया गया होगा। तो नीचे कुछ जगह छोड़ते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक बार बी का खाता बंद कर दीजिए। थोड़ी 2-3 लाइन जगह छोड़िए, बीच में कुछ और भी आना है। बी का कैपिटल अकाउंट फिलहाल बंद कर दीजिए। $7,620 ये बैलेंस बचा बी का, तो बी को इसे पे कर दीजिए टू बैंक 7,620 और बी का खाता बंद कर दीजिए हमेशा के लिए। 61,320। ठीक हो गया। अब बी का अकाउंट तो क्लोज हो गया और बैंक के डेबिट साइड में डाल दीजिए टू बीस कैपिटल, सॉरी क्रेडिट साइड में बाई बीस कैपिटल पेमेंट किया गया है इसे।
7620। अब हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो ई और सी थे, इनकी कैपिटल अकाउंट का टोटल कीजिए और बताइए कि कितना कितना टोटल है। हैं? एक सेकेंड। कैपिटल्स आफ्टर बीज रिटायरमेंट, ई की कितनी है? 38,920 और सी की कितनी है? 23,760। इन दोनों का टोटल कर लीजिए। 62,680 ये इन दोनों की कैपिटल थी जो बचे हुए पार्टनर हैं ई और सी। कहा गया कि इनकी कैपिटल इक्वल होनी चाहिए, तो अब आपने इसको इक्वल डिवाइड किया। इक्वल कैपिटल बीइंग 31,340 और 31,340, यानी बराबर की कैपिटल इनकी होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। अब जिसकी ज्यादा लगी हुई है वो कैश ले जाएगा, जिसकी कम है वो कैश ले आएगा। तो कैश पेड और ब्रॉट, पेड ई को किया जाएगा। कितना किया जाएगा? 0। 12 में से 4 गए 8, 8 में से 3 गए 5, 7,580 ये तो ई को पे कर दिया जाएगा और सी इतना ही लेकर के आएगा। देख लीजिए इतना ही निकलेगा 7,580। तो सी लेकर के आ रहा है, तो ये लीजिए आप क्रेडिट साइड में लिखिए बाय बैंक। सी के कैपिटल अकाउंट में 7,580 और इधर आप ई को पे कर दीजिए 7,580 और डेबिट साइड में लिखिए टू शेयर कैपिटल 31,340 ई में, 31,340 सी में। ये लीजिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनकर तैयार हो गए। एक बार दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन में कहा गया था कि बी के जाने के बाद उन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल इक्वल होगी। हमने दोनों की कैपिटल निकाल ली और दोनों की कैपिटल का टोटल करके चेक कर लिया। जितना टोटल आया उसे आधा आधा बांट दिया, क्योंकि अब नई फर्म में इक्वल कैपिटल होनी चाहिए। जिसकी कम थी वो कैश में ले आया, जिसकी ज्यादा थी उसको कैश में भुगतान कर दिया। तो कैश में लाने वाला कौन था? सी। तो बैंक में डेबिट साइड में लिखिए सीज कैपिटल 7,580 और क्रेडिट में लिखिए ईज कैपिटल 7,580 और बैंक का बैलेंस निकाल दीजिए। 26,880 टोटल आया। 11,680 ये बैलेंसिंग फिगर आ गई बैंक की। अब तेजी के साथ बैलेंस शीट बनाइएगा और खत्म कीजिए इस पूरे चैप्टर, इस पूरे क्वेश्चन को। ये लीजिए बैलेंस शीट, चूंकि कंपनी की बननी है तो इसलिए आगे लिखिए बीसी लिमिटेड। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग अपने ध्यान रखा करो। उसमें नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, उसमें ए शेयर कैपिटल 62,680 थी। रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं, छोड़ दीजिए। नंबर 2 लिखिए नॉन करेंट लायबिलिटीज, क्या थी हमारे? डिबेंचर्स थे 12%, 50,000 रुपए के। इसके बाद नंबर 3 लिखिए करेंट लायबिलिटीज, इसमें था ट्रेड पेबल्स
12,000 रुपये के। टोटल कर दीजिए, लाइबिलिटी साइड में यही है 680, 2 और 2 4, 6 5 11 और 1 12, 1,24,680 ये टोटल आ गया बैलेंस शीट का। इसके बाद आइए नंबर 2, असेट्स। असेट्स में नंबर 1 पर है नॉन करेंट असेट्स। इसमें नंबर ए डालिए फिक्स्ड असेट्स और उसमें लिखिए टेंजेबल। टेंजेबल कितनी थी, जरा कैलकुलेटर उठा के लीजिए। प्लांट 23,000 का था, जिसमें 4,000 वाला बिक गया 19,000, प्लस फिक्सर्स 4,000, और 3,000 के फिक्सर्स तो बिजनेस में ही रहे ना, तो 3,000 ही रहेंगे फिक्सर्स। भले ही हमने सी कैपिटल में डाल दिए, लेकिन फिक्सर तो फिक्सर्स ही रहेंगे ना। तो कितने हो गए? हाँ, 7 और 19, 26,000। एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। मोटर कार चली गई, बिल्कुल सही है। प्लांट 19,000 के बचे पहले तो, और फिक्सर्स 7,000 के हैं, और 3,000 के वो 10,000 एंट्री पास नहीं की थी ना, तो हमने उनको लाए हैं बीच में 29,000। तो टेंजेबल 29,000, और इनटेंजेबल के नाम पर है हमारे पास गुडविल 40,000। इसके बाद नंबर 2 करेंट असेट्स। करेंट असेट्स में इन्वेंट्रीज, स्टॉक कितना है? 13,000। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स 31,000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अभी हमने बैंक बैलेंस निकाला था 11,680। टोटल कर लीजिए। $1,24,680 करेक्ट आंसर आ गया। ये बनकर तैयार हो गई बैलेंस शीट। यहाँ फिक्सर्स जो थे उसकी तो हमने एंट्री पास की ही नहीं थी। हमने 3,000 रुपये फिक्सर्स रेज किए थे जब सी के खाते में डाले थे, तो फिक्सर 7 की बजाय 10 हो गए, 10 वो, और प्लांट 19,000 का 19। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइएगा कि मोटर कार 2700 वाली गई 3700 में, 1,000 का फायदा हो गया, आपने उसकी कोई एंट्री पास नहीं की। बिल्कुल सही बात है, हमें करनी चाहिए थी। और प्लांट 4,000 वाला 3,000 में चला गया, 1,000 का नुकसान हो गया, तो नलीफाई हो गया। मोटर कार 1,000 रुपए से फायदा दे रही है और प्लांट 1,000 का नुकसान दे रहा है, आपस में कैंसिल हो गया। देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस, सो इट विल बी नील। अगर इसमें कुछ बचता तो बिना उसको एडजस्ट किए हुए हमारा आंसर सही नहीं आता। फिर आप क्या करते? उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते, तीनों पार्टनर्स में, क्योंकि ये जो काम हुआ था ये तीनों पार्टनर्स के होने के दौरान हुआ था, बाकी सब कुछ सेम रहता एज इट इज। ये था एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एडमिशन भी हुआ, जिसमें रिटायरमेंट भी हुआ, और जिसमें कन्वर्जन भी हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 27। तो टाइम देखो कितना हो, चलो बंद करो फिर। मैं 2 क्वेश्चन करवाने के लिए था, लेकिन भाई इतना हुआ। चलिए, अब ऑलरेडी 34 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। अगला क्वेश्चन करूंगा तो फिर कम से कम 20 मिनट जाएंगे, तो इसलिए अभी हम यहीं इसे कंक्लूड कर रहे हैं। अगले ही लेक्चर में बहुत जल्दी ही मैं आपको अगले 2 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि एक अमालगमेशन का क्वेश्चन होगा और एक 28th होगा। बाकी कंपनी वाले क्वेश्चन बच्चे प्लीज़ करना शुरू कीजिए, मुझसे कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट पूछेगा। दैट्स ऑल।